Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Today is our 7th lecture of Adobe Illustrator. आज हमारा लास्ट लेक्चर है Adobe Illustrator का. इसके बाद हम इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारे टूल्स करवा दिए हैं, तकरीबन सारे टूल्स करवा दिए इलस्ट्रेटर के. और लास्ट लेक्चर में हमने एक बिज़नेस कार्ड बनाया था और साथ एक लेटर हेड बनाया था. ठीक है, तो दो चीज़ें रह गई थी, लोगो और पोस्टर. ठीक है, तो लोगो, सबसे पहले हम लोगो के देखते हैं कि लोगो क्या है. लोगो की डेफिनेशन और कुछ टाइप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी. बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लोगो क्या होता है. लोगो आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप प्रोडक्ट या ब्रांड, उसकी आइडेंटिटी होती है. ठीक है, अ लोगो इज़ अ ग्राफिक मार्क, एम्बलम, सिंबल और स्टाइलाइज्ड नेम used to identify a company, organization, product और brand. लोगो एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा ग्राफिक मार्क होता है या सिंबल होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी होती है. ठीक है, आपकी कोई कंपनी है या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोडक्ट है, कोई ब्रांड है. प्रोडक्ट तो बाद में आ जाएगी, सबसे पहले ब्रांड और कंपनी आती है. ठीक है, तो जब तक उसका लोगो नहीं होगा, जब तक उसकी आइडेंटिटी नहीं होगी, तब तक लोगों को पता नहीं चल सकेगा कि ये किस चीज़ की कंपनी है या किस चीज़ का ब्रांड है. ठीक है, तो आप जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई ब्रांड आपका है या आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो आपकी कंपनी की आइडेंटिटी होती है, मतलब वो लोगो होता है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं लोगों की, वो देख लेते हैं कि क्या है. ठीक है, सबसे पहली टाइप है लेटर मार्क. लेटर मार्क क्या होता है? अ लेटर मार्क लोगो इज टाइपोग्राफी बेस्ड एंड एक्सक्लूसिवली मेड अप ऑफ अ कंपनी और ब्रांड्स इनिशियल्स एंड फॉर दैट रीजन इट इज़ नोन एज अ मोनोग्राम. कुछ लोगोज ऐसे होते हैं जो आपके नेम या आपकी कंपनी के नेम के इनिशियल्स को लेके. इनिशियल्स का क्या मतलब कि जैसे आपकी कंपनी का नेम, कोई भी नेम है, उस नेम का जो पहला वर्ड होगा ना, जो पहला लेटर होगा, उस लेटर को लेके आप अपना लोगो डिज़ाइन करें, तो उस टाइप के लोगो को हम बोलेंगे लेटर मार्क. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कार्टून नेटवर्क. देखें, जो कार्टून नेटवर्क चैनल है, सबने देखा होगा, उसका लोगो जो है ना, उसके लोगो पे लिखा होता है CN. CN क्या है? इनिशियल्स है ना कार्टून नेटवर्क के. तो इस टाइप के लोगोस को हम कहते हैं लेटर मार्क. ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है वर्ड मार्क. एज यू मे हैव गेस्ड. अच्छा, वर्ड मार्क्स आर टाइपोग्राफी बेस्ड एंड यूजुअली फोकस ऑन द नेम ऑफ द बिजनेस और ब्रांड. वर्ड मार्क भी टाइपोग्राफी बेस्ड होता है लोगो. ठीक है, इसके अंदर भी आप टाइपोग्राफी यूज़ करते हैं, बट वर्ड के नेम से ही आपको पता चल रहा होता है कि इस लोगो के अंदर आप अपना पूरा वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, या कंपनी का, या आप अपना जिस नेम से भी आप अपनी कंपनी या ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो उसका लोगो आप बनाएंगे ना, अगर आपने सिर्फ अपना कंपनी का या ब्रांड का नेम लेकर लोगो बनाया है ना, तो उस टाइप के लोगो को हम वर्ड मार्क बोलेंगे. ठीक है, जैसे कोका कोला होता है. कोका कोला सिर्फ, मतलब इसके साथ और कोई इलस्ट्रेशन नहीं बनी होती है, कोई इसके साथ डिज़ाइन, कोई शेप्स नहीं बनी होती हैं. जैसे फेसबुक है, फेसबुक के साथ भी कोई और चीज़ नहीं बनी होती है, जस्ट फेसबुक लिखा होता है. ठीक है, और गूगल के साथ भी. ठीक है, और जैसे गूगल का भी लोगो आपने देखा होगा, जो सिर्फ गूगल लिखा होता है, उसके साथ और कोई डिज़ाइन, कोई शेप्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हुआ होता है. ठीक है, थर्ड टाइप है ब्रांड मार्क. In contrast to the first two types of logo, a brand mark, also known as pictorial mark, abandons text completely. ब्रांड मार्क क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्टोरियल मार्क. पिक्टोरियल मार्क के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ पिक्चर, शेप्स या इलस्ट्रेशन यूज़ होती है. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें,
अबेंडेंस टेक्स्ट कम्प्लीटली, मतलब टेक्स्ट को जिस लोगों के अंदर टेक्स्ट को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया हो ना, जिसके अंदर इनिशियल्स भी ना लिखे हों, कोई नेम भी ना लिखा हो, सिर्फ एक पिक्टोरियल मार्क बना हुआ हो, ठीक है, सिर्फ शेप्स को यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाया गया हो, तो उस तरह के लोगों को हम कहते हैं ब्रांड मार्क। जैसे एप्पल का लोगो आपने देखा होगा, सिर्फ एप्पल बना होता है, उसके साथ एप्पल नहीं लिखा होता, ठीक है, तो वो उस टाइप के लोगों को हम ब्रांड मार्क बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ है कम्बिनेशन मार्क। कम्बिनेशन मार्क के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर टेक्स्ट भी होगा, इलस्ट्रेशन भी होगी, ठीक है। इसके अंदर पिक्चर्स, इमेजेस, जो भी मतलब आप यूज़ करना चाहते हैं, इसके अंदर वो भी होगा और टेक्स्ट भी होगा। जैसे KFC का लोगो आपने देखा होगा, ऊपर एक पिक्चर होती है, नीचे लिखा होता है KFC, और उसके बाद पिज़्ज़ा हट का लोगो आपने देखा होगा, ऊपर एक हैट बनी होती है, नीचे लिखा होता है पिज़्ज़ा हट, ठीक है। तो उसके अंदर दोनों चीज़ें आ रही होती हैं, टेक्स्ट भी आ रहा होता है और इलस्ट्रेशन भी आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद ये था लोगो और लोगो की टाइप्स, ठीक है। अब पोस्टर बताने से पहले मैं आपको लोगो बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है, लोगो कैसे बनाते हैं। और ठीक है, यहाँ से मैं न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ और पोस्टर का साइज ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ये वाला कलर अपना सब पहले से ही चूज़ करके रखा हुआ है कि मैंने अपने लोगो में ये वाला कलर यूज़ करना है, ठीक है, और साथ मैंने ब्लैक कलर यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ। देखें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर मैंने लोगो बनाना है, ठीक है। लोगो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लोगो बनाने का जो सबसे इजी वे है ना, जो सबसे आसान तरीका है, वो ये होता है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपने किस चीज़ का लोगो बनाना है, ठीक है। आप देखें कि आपने इन 4 टाइप्स में से कौन सा लोगो बनाना है, पहले आप ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर जब आपने ये चीज़ डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आप एक पेपर लेंगे, एक पेंसिल लेंगे और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पेपर के ऊपर पहले आप सैंपल्स बनाएंगे, ठीक है। लोगो बनाने का सबसे आसान तरीका यही है और काफ़ी सारे लोग जो है ना, मोस्टली लोग इसी तरह लोगो बनाते हैं। पहले पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो भी आपने लोगो बनाना है, आपने किसी इनिशियल्स का, वर्ड्स का बनाना है या सिर्फ वर्ड लेकर बनाना है, आपने उसमें कोई पिक्चर्स वगैरह कोई इलस्ट्रेशन ऐड करनी है, सबसे पहले आप ड्राइंग करेंगे, ठीक है। फिर उस ड्राइंग की पिक्चर लेकर आप इलस्ट्रेटर पे ओपन करेंगे और फिर उसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। ये सबसे इजी वे होता है लोगो बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने भी एक पेपर पे एक ड्रॉ करके रखा हुआ था, मैं वो ओपन कर लेती हूँ यहाँ से। कहाँ गया, ये रहा। देखें, मैं एक बेकरी का लोगो बनाना चाह रही हूँ ना, तो देखें मैंने बेकरी के हिसाब से एक मैंने सैंपल बना कर रखा है अपने पास, ठीक है, ठीक है। ये मैंने पिक्चर ओपन कर लिया, मैं लेयर्स में से जाके इस वाली पिक्चर को लॉक कर दूंगी, यहाँ से न्यू लेयर लूँगी और अब इसके ऊपर मैं ट्रेसिंग करूँगी, ठीक है। देखिए, मैंने ये पेपर के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर लाकर इसको पेन टूल से ड्रॉ करूँगी। इसलिए मैं आपको कहती थी कि पेन टूल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ट्रेसिंग करने के लिए पेन टूल काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पेन टूल ले लेती हूँ और अब मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ से इसका फिल ऑफ कर देंगे।
थोड़ा बहुत जो गलत हो रहा है वो उसको हम बाद में सेट कर लेंगे। ये किया, ये किया, और ये एंड हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगी, ये हो गया। अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ है, चलें हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका कॉर्नर निकला हुआ है, इसको हम शेपर टूल से, स्मूथ टूल से ठीक कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको स्मूथ टूल का बताया था, और शेप को पहले सेलेक्ट रखना है। ठीक है, अब इसको मैं स्मूथ करती जाऊंगी, थोड़ा सा यहाँ से भी, यहाँ से भी, और थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ से, ये बस काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा ख़राब है, फिर हम शेपर खोल लेंगे और ये स्मूथ टूल। ठीक है, अब देखें कितना स्मूथ हो गया, जो मैंने पेन टूल से ड्रॉ किया था वो कितना स्मूथ अब लग रहा है। ठीक है, पहले थोड़ा सा ख़राब हो गया था, ये हो गया। अब थोड़ा सा ना, अब इसकी जो ये वाली लाइंस है ना, ये लाइंस मैं ड्रॉ कर देती हूँ। अच्छा, मुझे लाइंस मैंने इस वाले डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ठीक है, चेंजेस ये करनी है कि ये जो लाइंस है ना, मुझे ये लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस करूँगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी बनी है। थोड़ी सी ये शेप इसकी ख़राब हो गई है, इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा पेन टूल से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। एक लाइन मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, एक लाइन मुझे यहाँ पर चाहिए, इसके बाद एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये अंदर वाली भी तो है ना, इनको भी बनाना है। ठीक है, अब मैंने इस वाली जो मेरा जो मेन शेप है ना, इसको मैं यहाँ से 9 पॉइंट्स कर देती हूँ। ठीक है, और इसकी मैंने यहाँ से ये चेंज करनी है। ठीक है, मैं रखना चाहती हूँ ये वाला फर्स्ट वाला विड्थ प्रोफाइल 1, ये रख दिया। ठीक है, और इन सब को, इसको भी मैं शिफ्ट के साथ सबको सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर रही हूँ, इनकी मैं स्ट्रोक बढ़ाकर 5 पॉइंट्स कर 6 पॉइंट्स कर देती हूँ। यहाँ से इनको भी ये वाला दे देती हूँ। ठीक है, ये बस इतना सा मैंने ये ड्रॉ करना है। बाकी जो ये नीचे बना हुआ है ना, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है। ये वाला बैनर जो बना हुआ है ना, आप ब्रशेस के अंदर, अगर आप लोगों ने ब्रशेस देखे हैं सारे,
तो आपको ब्रशेस के अंदर ये वाले बैनर्स नज़र आए होंगे, ठीक है। डेकोरेटिव बैनर्स में मेरे ख्याल से ये वाला बैनर होता है, ठीक है। मुझे इतना सा ये चाहिए था। अब इस कप को तो पहले तो मैं सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं साथ मूव कर सकती हूँ। अब मुझे नीचे वाली पिक्चर नहीं चाहिए तो मैं नीचे वाली लेयर को डिलीट कर दूँगी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। जूम आउट कर देते हैं। इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर रही हूँ, ठीक है। वो सर्कल किधर चला गया? अच्छा वो लेयर 1 पे था। हाँ ये लेयर 1 पे था। क्योंकि मुझे यही वाला कलर चाहिए तो मैं इस वाले कलर को डिलीट नहीं करना चाहती, ठीक है। ये हो गया, ओके। इसको थोड़ा सा और छोटा, ठीक है। अब मुझे अपनी बेकरी का नेम रखना है बेक हाउस, ठीक है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट लूँगी, यहाँ पर लिखूँगी बेक, ठीक है। इस टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दूँगी, ठीक है। एक और टेक्स्ट ले लूँगी, यहाँ पे लिखूँगी, अच्छा हाउस जो है ना मैंने कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं कैपिटल लेटर्स में हाउस लिख दूँगी, ठीक है। इसको भी शिफ्ट प्रेस करके बड़ा किया। अब मुझे बेकरी जो मैंने बेक लिखा है ना, इसको मैं दूँगी फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ना मैं उस तरह का लेना चाहती हूँ, जैसा मैंने आपको टाइपोग्राफी में बताया था ना, जॉइनिंग राइटिंग में होता है जो स्क्रिप्ट जो टेक्स्ट फैमिली होती है ना, फ़ॉन्ट फैमिली, उस तरह का। तो मुझे ये वाला फ़ॉन्ट लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा जॉइनिंग राइटिंग वाला है, इस तरह का फ़ॉन्ट मुझे चाहिए लोगों के अंदर। और जो ये वाला होगा ना, ये मैं सैंस सेरिफ में लूँगी, ठीक है। जो सिंपल सा हमारा टेक्स्ट होता है, सैंस सेरिफ, ठीक है। इस टेक्स्ट को कलर दूँगी मैं ये वाला, ठीक है। ये वाला जो मैंने बनाया है ना, ये ब्लैक ही रहेगा और टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं रोटेट करूँगी, इसको यहाँ पर लाऊंगी, ठीक है। और हाउस का जो साइज़ है छोटा करके यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया लोगो, बस इतनी सी बात है। लोगों को भी आपने बिज़नेस कार्ड की तरह, अच्छा देखें, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो अपना जो डिज़ाइन होता है ना उनका बिल्कुल सिंपल रखते हैं। उस डिज़ाइन के अंदर कोई इतनी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करते, बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड नहीं करते, ठीक है। उनका डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल रहता है। तो ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मैंने ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जो मुश्किल हो बनानी, ठीक है। तो इस सब को मैं लेकर मिड में रखूँगी और इन सब को मैं ग्रुप कर दूँगी, ठीक है। अब लोगो तो हमारा बन गया, ठीक है। लोगो को सेव कैसे करना है? उसी तरह फाइल में जाकर, एक्सपोर्ट में जाकर, एक्सपोर्ट एज में जाकर, यहाँ तक आपका सेम काम होगा, ठीक है। लेकिन जो लोगो की टाइप होती है ना, फाइल टाइप, वो होती है PNG। यहाँ पर लिखा हुआ है PNG, क्योंकि लोगो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोगो होता है ना, वो सिर्फ आपने जो आपने टेक्स्ट या आपने जो डिज़ाइन बनाया है ना, सिर्फ वो सेव होना चाहिए, बैकग्राउंड नहीं सेव होना चाहिए। तो PNG फाइल में टाइप में क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ लोगो और मैं चलें डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने PNG फाइल टाइप ली हुई है, ठीक है। जो हम अभी तक फाइल सेव करे थे वो JPG में कर रहे थे। नॉर्मल जो हमारे पास पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो JPG में होती हैं, ठीक है। लेकिन लोगो हमेशा PNG फाइल में सेव होता है, ठीक है। यूज़ आर्टबोर्ड्स और एक्सपोर्ट। ये देखें यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, ये जो
बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं ना, इसका मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहाँ से आप वाइट ब्लैक भी ले सकते हैं, लेकिन लोगो है तो लोगो के लिए हमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन स्क्रीन, ठीक है, यहाँ से ओके किया और ये लोगो सेव हो गया। ये रहा। ये देखिए, ये आपका लोगो सेव हो गया। अब आप इसको पोस्टर वगैरह जिस चीज़ में चाहें सेव यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने लोगो की टाइप बनाई है ना, ये कौन सी टाइप है? कम्बिनेशन मार्क। ठीक है, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट भी यूज़ किया है, ये शेप भी यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हो गया कम्बिनेशन। मैं अब आपको एक और लोगो बनाकर दिखाती हूँ। मैं अपना आर्टबोर्ड साइज़ बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक और लोगो बनाकर दिखाती हूँ। कौन सा लोगो होगा? लेटर मार्क। ठीक है, जिसके अंदर हम सिर्फ इनिशियल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मेरा बेकरी, जो मेरी शॉप है या जो भी है बेकरी है, उसका नेम क्या है? बेक हाउस। तो इसके इनिशियल्स क्या हो गए? बी और एच। ठीक है, सिर्फ मैं लूँगी यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लूँगी बी एच। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मैं बड़ा कर दूँगी। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दूँगी। ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये लिया। इसके पीछे मैं इसको मैं अनग्रुप करूँगी और यही चीज़ उठाकर मैं यहाँ पर लिख दूँगी। ठीक है, इसके साथ में जो ये बी एच है ना, इसके साथ में एक और चीज़ बना देती हूँ। ये मैंने एक लीफ बनाया है। ठीक है, किधर गया? इसको मैं इधर लाकर इसकी एक और कॉपी ले रही हूँ। ठीक है, और उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ। यहाँ पर रख के मैं इसको रोटेट कर रही हूँ और बिल्कुल इसके साथ जोड़ रही हूँ। ठीक है, इसको मैं कलर दे देती हूँ यही वाला। ठीक है, और इसको कलर थोड़ा सा ना, इससे थोड़ा सा लाइट दे देती हूँ ताकि नज़र आए ये। ठीक है, ये कलर दिया, इन दोनों को लेकर ग्रुप किया और इसके ऊपर लाकर मैंने और सेंड टू बैक कर दिया। ठीक है, ये बस आपका बन गया लोगो। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा लोगो। बहुत सिंपल, सिर्फ मैंने 2 टेक्स्ट लिखे हैं और साथ में ये 2 लीफ बना दिए हैं। कोई बहुत मुश्किल से नहीं बनाया, बहुत इजी से बन गए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये दोनों मैंने दूसरे वाले लोगों का ले लिया ना, इसको मैं ठीक है, ये वाला लोगो में हरा। ठीक है, इसके अंदर और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं, ये हो गया हमारा पहला। इसको मैं दोबारा से ग्रुप कर देती हूँ और इसी का ही मैं एक और कॉपी लेकर ये और इनको भी मैं ग्रुप करके साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, अब मैं तीसरा लोगो आपको बनाकर दिखाती हूँ जो सिर्फ इस टेक्स्ट से बनेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसका मैं साथ एक सर्कल लूँगी। ठीक है, सर्कल लिया और इसको मुझे स्ट्रोक पे रखना है। ठीक है, 6 पॉइंट स्ट्रोक ले ली मैंने
और मुझे इसी तरह का एक और सर्कल चाहिए। कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके मैंने इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको मैं शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके अंदर की तरफ ड्रैग कर रही हूँ, तो वो देखें मुझे वो बिल्कुल सेंटर में उसको छोटा करके दे रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे ना करती तो मेरी शेप यहाँ से देखें ख़राब हो जाती। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके, ये दो क्यों है, क्योंकि मैंने नीचे वाले की कॉपी लेकर उसी के ऊपर रखा था। ठीक है, ये लिया और इसको मैं डॉटेड लाइंस में मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था, ये देखें स्ट्रोक के अंदर मैंने आपको ये बताया था डैश्ड लाइन। ठीक है, ये डैश्ड लाइन आ गया और इसके नीचे हम लिखते हैं फ्रेश टेस्टी और इधर लिखती हूँ डिलीशियस। ठीक है, इनको मैं इधर ले आती हूँ और इन तीनों का मैं सबसे पहले तो फ़ॉन्ट जो साइज़ है ना वो छोटा करती हूँ। ठीक है, और इनका जो स्टाइल है ना, फ़ॉन्ट स्टाइल मैं रखना चाहती हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये वाला इसको और छोटा करके हम, अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। ठीक है, फ्रेश डिलीशियस टेस्टी, इन तीनों को मैं सेपरेट करूँगी। यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले रही हूँ। ठीक है, इसको ये कलर देके मैंने ये एक इसकी ले ली, कॉपी ले ली। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। और इसका ये जो है ना बहुत बड़ा है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ थी ना, जो मैंने ये लीफ बनाए थे, ठीक है, इसको मैं अनग्रुप करके ये दो लेकर, हाँ कॉपी लेकर, ठीक है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। इनका मैं, अच्छा ये भी ग्रुप हुए थे, इनको भी अनग्रुप करके इसका कलर, क्योंकि देखें ये दोनों मैं इसको, इन दोनों को ना यहाँ पर लगाना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर, तो ये दोनों सेम कलर है तो ना अच्छा लग रहा है और ना नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं। ठीक है, और ये वाला यही कलर मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर दूंगी और इन दोनों को ग्रुप करके यहाँ पर, यहाँ से मैं आपको बताऊँ, इस बात का आपने ख्याल रखना है। देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूँगी ना, और मैं इसको सेंट टू बैक करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं इसको फ्रंट पे नहीं रखना चाहती, तो देखें ये जो ई बना हुआ था ना, ई का जो ये पार्ट था ना, इधर से ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरह ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक चीज़ पीछे, शेप के पीछे बिल्कुल छुपी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें, अब नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो ये भी बन गया एक सिंपल टेक्स्ट को यूज़ करके। ये कौन सी टाइप आ गई है? वर्ड मार्क। ठीक है, मैंने 3 तरह के लोगो आपको बनाकर दिखा दिए। ठीक है, और देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं, और सिर्फ मैंने 2 कलर्स यूज़ किए हैं, सिर्फ 2 कलर्स। इनको भी पकड़, सबको सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लेती हूँ। ठीक है, इन सबको दोबारा से ग्रुप कर लेती हूँ।
ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन लोगो, ये था लेटर मार्क और ये है वर्ड मार्क, ठीक है। 3 तरह के लोगो मैंने आपको बनाकर दिखा दिए सेम कंपनी के या सेम ब्रांड के, ठीक है। इस तरह से आप लोगो बना सकते हैं। अब मैं आपको पोस्टर बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है।